नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जवाब देने वाले हैं संजय दीक्षित को, जो द जयपुर डायलॉग्स नाम का चैनल चलाते हैं। कुछ समय पहले इन्होंने अपने चैनल पर भरत गुप्त को इनवाइट किया था और उनके साथ लगभग 1.5 घंटे का लाइव स्ट्रीम सेशन किया था, जिसमें उन्होंने मुख्यतः 4 पॉइंट्स पर बात की, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1, शूद्रों की पैरों से उत्पत्ति में कुछ गलत नहीं है। नंबर 2, वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। नंबर 3, मनुस्मृति में स्त्रियों को सम्मान प्राप्त है। नंबर 4, मनु ने ब्राह्मणों के लिए सबसे कठोर नियम बनाए हैं और उनका जीवन सबसे कठिन है। तो क्या है इन चारों पॉइंट्स की हकीकत? इस वीडियो में हम आपको मनुस्मृति खोलकर दिखाने वाले हैं असल सच्चाई और पूरी तरह बेनकाब करने वाले हैं द जयपुर डायलॉग्स को। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। इन लोगों का मानना है कि शूद्रों की पैरों से उत्पत्ति में कुछ गलत नहीं है, जबकि मनुस्मृति में साफ साफ कहा गया है कि पुरुष नाभि से ऊपर पवित्र माना गया है, उसमें मुख सबसे ज़्यादा पवित्र है। आप खुद भी देख सकते हैं, ये मनुस्मृति के पहले अध्याय का 92 श्लोक है। इसमें लिखा है कि पुरुष नाभि से ऊपर बहुत पवित्र माना गया है। उसमें भी ब्रह्मा ने मुख को सब पवित्र अंगों की अपेक्षा विशेष पवित्र कहा है। इसका अगला श्लोक देखिए। इसमें तो ब्रह्मा ने ब्राह्मणों को पूरे संसार का स्वामी ही बना डाला। इसमें लिखा है कि सर्वप्रथम और मुख से उत्पन्न होने तथा वेदों का धारण करने के कारण धर्मतः ब्राह्मण इस संपूर्ण संसार का स्वामी है। इससे साबित होता है कि जो ब्रह्मा के जितने ऊपरी भाग से पैदा हुआ है, उसे उतना ही पवित्र माना गया है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है, और ये उनके मुंह पर जोरदार तमाचा भी है, जो कहते हैं कि मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर है, जबकि इस श्लोक में क्लियरली कहा गया है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, इसलिए वो संपूर्ण संसार का स्वामी है। अगर वास्तव में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर होती तो कुछ इस प्रकार लिखा जाना चाहिए था कि कोई भी वर्ण का व्यक्ति जो उच्च शिक्षा हासिल करके और वेदों का धारण करता है, तो वो दुनिया के उच्च विद्वानों में से एक होगा। फिर भी उसे संपूर्ण संसार का स्वामी तो किसी भी हाल में नहीं कहा जा सकता। इससे ब्राह्मणों की क्रूरता साफ हो जाती है कि इन लोगों ने बिना कुछ किए ही संपूर्ण संसार का स्वामी बनने के लिए ये कपोल कल्पित ग्रंथ लिखे थे। और आज संजय दीक्षित एवं भरत गुप्त जैसे लोग खुद को विद्वान बताकर धर्म की इज्जत बचाने के लिए जानबूझकर गलत स्पष्टीकरण दे रहे हैं, लेकिन अब इससे इनके धर्म को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इन्होंने बहुत गुमराह किया SC ST और OBC को, लेकिन अब हम और गुमराह नहीं होने देंगे। इन धर्म के ठेकेदारों द्वारा बोले गए एक एक झूठ को नंगा करके आपको दिखाएंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। इन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। अब चलिए आपको दिखाते हैं इन्होंने खुद को विद्वान बताकर क्या रायता फैलाया है। अगर इनमें शर्म बची होगी तो ये वीडियो देखकर इन्हें अपनी शक्ल दिखाने में भी हिचकिचाहट होगी कि झूठ बोलकर लोगों के सामने कैसे जाएं। मैं आपको लेकर चलता हूँ मनुस्मृति अध्याय 2 के श्लोक 31 पर। इसमें लिखा है कि ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक, क्षत्रिय का नाम बलवाचक, वैश्य का नाम धनयुक्त और शूद्र का नाम निंदायुक्त होना चाहिए। इसका अगला श्लोक भी देख लीजिए। इसमें लिखा है कि ब्राह्मण का नाम शर्मा पद युक्त यथा विष्णु शर्मा, क्षत्रिय का नाम रक्षा युक्त यथा रणधीर वर्मा बलदेव सिंह, वैश्य का नाम पुष्टि युक्त यथा धनराज गुप्त और शूद्र का नाम दासत्व सूचक यथा निर्धन दास नाम रखना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, ये श्लोक इन विद्वानों ने पढ़े नहीं होंगे? जरूर पढ़े होंगे, लेकिन इन्हें पता है कि जिन शूद्रों को मनुस्मृति काल में पढ़ने का अधिकार नहीं था और वेद वाक्य सुन लेने मात्र से कान में पिघला हुआ शीशा डालने का आदेश था, वो शूद्र आज बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए अधिकारों से पढ़ लिख तो गए हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश ने मनुस्मृति के कवर पेज को नहीं देखा होगा। तो पढ़ने की बात तो दूर की है, और इसी चीज़ का फ़ायदा ये तथाकथित विद्वान उठा रहे हैं और अपने धर्म की बची खुची इज्जत बचाने के लिए लोगों को भरमाने में लगे हुए हैं। अब आप मनुस्मृति अध्याय 8 का श्लोक 413 देखिए। इसमें लिखा है कि शूद्र खरीदा हुआ हो या ना हो, उससे नौकर का काम लें, क्योंकि ब्रह्मा ने ब्राह्मण की सेवा के लिए ही उसे सृजा है, यानी बनाया है। मैं पूछता हूँ आप तथाकथित विद्वानों से, यदि आपकी मनुस्मृति कह रही है कि ब्रह्मा ने ब्राह्मण की सेवा के लिए शूद्र को बनाया है,
तो उसे कर्म के आधार पर दूसरे वर्ण में लाना ब्रह्मा के नियम का उल्लंघन करने जैसा नहीं है क्या? अब आप लोग क्या सफाई देने आओगे? मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में इतनी हिम्मत भी होगी कि मेरे एक एक सवाल का जवाब दे पाओगे। इनफैक्ट आप जवाब देने आओगे ही नहीं, क्योंकि आपका काम सिर्फ लोगों को गुमराह करना है। अब आगे देखिए मनुस्मृति अध्याय 9 के श्लोक 319 को। सब बुरे कर्मों में प्रवृत्त रहने पर भी ब्राह्मण सर्वथा पूज्य है, क्योंकि वे पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। अब इस पर क्या तर्क वितर्क करोगे आप लोग, या फिर कोई रास्ता ना बचने पर इस श्लोक को ही मिलावटी घोषित करके अपनी डूबती लुटिया बचाने का प्रयास करोगे? और देखिए मनुस्मृति अध्याय 2 के श्लोक 135 को। इसमें लिखा है 10 वर्ष का ब्राह्मण बालक और 100 वर्ष का क्षत्रिय वृद्ध, ये दोनों पिता पुत्र के समान हैं। ब्राह्मण लड़के को है क्षत्रिय पिता के तुल्य समझे। अब अगर आप लोग खुद को विद्वान समझते हो और थोड़ा बहुत विद्वान जैसा आप में कुछ है, तो बताइए हमें कि 10 साल का ब्राह्मण बालक किस कर्म के आधार पर ब्राह्मण घोषित किया गया, और वो 100 साल के वृद्ध का पिता समान किस आधार पर हो सकता है? अगर आप लोगों में जरा सी भी मानवता या शर्म बची हो तो बंद करो देश के भोले भाले लोगों को गुमराह करना, वरना तुम्हारी आने वाली पुश्तें तुम पर थूकेंगी और कहेंगी कि कितने निर्दयी और क्रूर थे हमारे पूर्वज। अपना ना सही, कम से कम आने वाली पीढ़ियों और देश के अच्छे के लिए तो ये गपोड़पंथी बंद कर दो। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर। मनुस्मृति में स्त्रियों को सम्मान प्राप्त है, तो क्या है सच्चाई? आइए आपको दिखाते हैं। ये मनुस्मृति अध्याय 5 का 147वां श्लोक है। इसमें लिखा है कि अर्थात बचपन, जवानी और बुढ़ापे में स्त्री को अपने घर में भी अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करना चाहिए। इसका अगला श्लोक देखिए। अर्थात स्त्री बचपन में पिता के, जवानी में पति के और पति के मर जाने पर बुढ़ापे में पुत्रों के बस में रहे, कभी स्वतंत्र ना रहे। इन तथाकथित विद्वानों का कहना है कि स्त्री को सम्मान प्राप्त है, और मनुस्मृति कह रही है कि पुरुष को स्त्री अपने बस में रखनी चाहिए। अब इन दोनों में झूठा कौन है, मनुस्मृति या ये विद्वान? ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मनुस्मृति अध्याय 9 का तीसरा श्लोक देखें। इसमें लिखा है कि स्त्री की रक्षा बचपन में पिता करता है, युवावस्था में पति करता है और वृद्धावस्था में पुत्र करते हैं। स्त्री स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। अब देखिए आपके होश उड़ा देने वाला श्लोक। ये अध्याय 9 का 14 श्लोक है। इसमें लिखा है कि स्त्रियां सुंदर रूप की परीक्षा नहीं करती, यह सोचने को नहीं रुकती कि यह सुंदर है या कुरूप और युवावस्था आदि में है या नहीं, इसको विशेष महत्व नहीं देती, बस यह पुरुष है, इसी विचार से सुंदर या कुरूप पुरुष के साथ संभोग करने लगती हैं। इसका अगला श्लोक देखिए। इसका अर्थ है अर्थात व्यभिचारता, संभोग आदि की अतिशय इच्छा के कारण, चित्त की चंचलता के कारण और स्वभावता स्नेह का अभाव होने के कारण स्त्रियां पति आदि द्वारा सुरक्षित रखे जाने के बावजूद व्यभिचार आदि करके उनके पतियों के विपरीत आचरण करने लगती हैं। अब इसी अध्याय 9 का 17 श्लोक देखिए। इसमें तो मनु ने अपनी नीचता की सारी हदें पार कर दी और इसमें लिख डाला कि सैया, आसन, आभूषण, काम, क्रोध, कुटिलता, द्रोह भाव और दुराचार इन स्त्रियों के लिए मनु ने सृष्टि के प्रारंभ में ही बनाया था। अर्थात ये बुराइयां स्त्रियों में शुरू से ही हैं। ये पड़ी पड़ी सैया तोड़ती हैं या आसन लगाकर बैठी रहती हैं, आभूषणों के लिए पागल हुई रहती हैं। इनमें काम, क्रोध, कुटिलता, द्रोह और दुराचार का निवास होता है। अब आप ही बताइए, ऐसा कौन सा विद्वान है जो मनु की इतनी नीचता स्त्रियों के प्रति देखकर ये कहेगा कि मनुस्मृति में स्त्रियों को सम्मान प्राप्त है? वैसे मैं मनु की और भी स्त्रियों के प्रति नीचता दिखा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल इतना ही काफ़ी है संजय दीक्षित और भरत गुप्त के लिए। अगर ये लोग मेरे इन सभी सवालों के जवाब पॉइंट वाइज देते हैं तो आगे भी इनसे सवाल किए जाएंगे, और अगर इनके पास मेरे सवालों का जवाब ना हो तो मैं इनसे यही कहूँगा कि ये बंद करें अपने कबाड़े की दुकान और देश के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। अब आते हैं चौथे और आखिरी पॉइंट पर। मनु ने ब्राह्मणों के लिए सबसे कठोर नियम बनाए हैं और उनका जीवन सबसे कठिन है। तो चलिए इसकी भी पड़ताल करते हैं और दिखाते हैं कि मनु ने ब्राह्मणों के लिए कठिन जैसा तो कुछ नहीं किया,
बल्कि सारे विशेष अधिकार दे रखे हैं। सबसे पहले आप अध्याय 1 का 93 श्लोक ही देख लीजिए। इसमें लिखा है कि सर्वप्रथम और मुख से उत्पन्न होने तथा वेदों का धारण करने के कारण धर्मतः ब्राह्मण संपूर्ण संसार का स्वामी है। तो यहाँ तो मनु ने ब्राह्मण को बिना कुछ किए ही संपूर्ण संसार का स्वामी बना दिया, लेकिन क्या वो संपूर्ण संसार का स्वामी है या कभी बन पाएगा? कभी नहीं। ये सिर्फ भारत के लोगों पर छल कपट से शासन करने की नीति है और उनकी मेहनत की कमाई पर ब्राह्मणों को ऐसो आराम के साधन है। और अगर इसमें भरत गुप्त या संजय दीक्षित को मिर्ची लगे तो खुद को विद्वान बताने वाले हमें इस श्लोक का मतलब समझाएं कि मनु ने किस आधार पर ब्राह्मणों को पूरे संसार का स्वामी बना दिया। ये अध्याय 1 का 96 श्लोक है। इसमें लिखा है कि अर्थात पृथ्वी आदि महाभूतों में प्राणी श्रेष्ठ है, प्राणियों में बुद्धिजीवी श्रेष्ठ हैं, बुद्धिजीवियों में मनुष्य श्रेष्ठ हैं और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। अब बताइए संजय दीक्षित, किस आधार पर मनु ने ब्राह्मणों को श्रेष्ठ घोषित किया? क्या ब्राह्मणों ने मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट की खोज की जिसकी बदौलत आप यूट्यूब पर झूठ प्रचारित कर रहे हो? क्या ब्राह्मणों ने ट्रेन की खोज की? ऑब्वियसली नहीं की। अच्छा, तो मतलब ऐसा कहो ना कि ब्राह्मणों ने सीधी एरोप्लेन की खोज की, वो भी अपने कलम के दम पर, महर्षि भारद्वाज के विमान शास्त्र में, जिसमें ब्राह्मण हवाई जहाज बनाने की 500 विधियाँ जानते थे। लेकिन क्या करें, अब तो इनके पास बस शास्त्र बचा, सारी टेक्नोलॉजी तो अंग्रेज चुरा ले गए। अफसोस, आज मेरे जैसे लोग ब्राह्मणों के झूठ को पूरी तरह एक्सपोज करने पर तुले हैं। इनका कोई भी प्रोपेगेंडा सफल नहीं होने देते। तो भाई बताइए, जब ब्राह्मणों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो देश दुनिया के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ हो, फिर उसे मनु ने कैसे श्रेष्ठ बना दिया? अब आप पहले अध्याय का 100 और 101 श्लोक देखिए। इसके अनुसार पृथ्वी पर जो कुछ भी है सब ब्राह्मण का है। ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न तथा कुलीन होने के कारण वह सब धन का अधिकारी है। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है, अपना ही दान करता है तथा दूसरे व्यक्ति ब्राह्मण की दया से सब अन्न आदि पदार्थों का भोग करते हैं। यहाँ तो मनु ने सब कुछ ही ब्राह्मणों का घोषित कर दिया और ये विद्वान पता नहीं मनुस्मृति आंख बंद करके पढ़े थे या नाटक कर रहे हैं कि ब्राह्मण का जीवन सबसे कठिन था। अब अध्याय 9 का 323 श्लोक देखिए। इसमें मनु ने कहा है कि राजा सब जुर्मानों से प्राप्त धन ब्राह्मणों को दे दे। अब आप ही लोग बताइए, मनुस्मृति में जब मनु ने ब्राह्मणों के लिए बिना कुछ किए ही ऐसो आराम की जिंदगी दे दी तो उन्हें कुछ करने की ज़रूरत ही कहाँ है? फिर ब्राह्मणों के लिए कठोर जैसा क्या था? भरत गुप्त जी एक बार फिर से आइए लाइव और दोनों लोग मिलकर दीजिए मेरे सवालों का जवाब। और अगर आप लोगों से मेरे सवालों का जवाब देते ना बने तो बंद करो अपने कचरे की दुकान को। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे सभी सवालों का जवाब दोगे। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर संजय दीक्षित तक ज़रूर पहुँचाएँ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।